ब्लड लगने की वजह से हो सकता है रात को इनको फीवर हो। हर हफ्ते इनका चेकअप करवाते रहिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में बाद में कुछ पेचीदगियाँ ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, बाकी अब ठीक है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। मुबारक हो खाला, आप बिल्कुल ठीक होगी। डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया। हुरैन, मैं यहाँ अपना बच्चा खोकर जा रही हूँ और तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो। खाला आप रिलैक्स करें, मैं हूं ना आपका बच्चा। और ये बार बार आप ऐसा कहती हैं तो मुझे लगता है जैसे आप मुझे अपनी औलाद नहीं समझती। है नहीं हुरैन, मेरा सब कुछ तो सिर्फ तुम हो। मैं काम करती हूँ, कैब का बंदोबस्त कर लेती हूँ, हम घर चलते हैं और फिर खूब सारी बातें करेंगे। हाँ, फैजान नहीं आया अभी तक? वो तो कह रहे थे कि वो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कैब करवा लेती हूँ, हम घर चले जाते हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे। हाँ, कैब की क्या जरूरत है हुरैन? फैजान की अपनी गाड़ी है ना। मैं अभी कैब करवा देती हूँ, वो जब घर आएंगे तो आप मिल लीजिएगा उनसे। वो आ गए। मेरी स्वीट वाइफ, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, डॉक्टर ने घर जाने की इजाजत दे दी है। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान रहा हूँ तुम्हें लेके। अभी बकरे का सदका करके आ रहा हूँ तुम्हारे नाम। मैं जरा दवाई लेकर आ। हुरैन, अब यहाँ से क्या जरूरत है? फैजान बाहर से ले लेंगे ना दवाइयाँ। रैन, तुम क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो। चले खाना। ज़्यादा मुझे घर पर कुछ ज़रूरी काम है, तुम कहो तो चला जाऊं। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। फैजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाएं। प्लीज आप रुक जाए ना मेरी खातिर। यार कहा ना, एक ज़रूरी काम है इसलिए जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो आपका पैसों वाला मसला हल हो गया? हो गया, थैंक यू। तो फिर आप इतने उलझे हुए क्यों हैं? सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और ये क्या तुम रिवायती बीवियों की तरह सवाल जवाब किए जा रही हो? ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो। मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। फैजान, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आप एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाएं। आप रुक जाए ना प्लीज मेरी खातिर। लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम है तो आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा तुम्हारे पास ही। प्लीज मुझसे इस तरह जरा मत किया करो रिवायती बीवियों की तरह। ये ना करो, वो ना करो, सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं है। मैं आगे नहीं हूँ उस सब चीज़ों का। अब नेक्स्ट टाइम से तुम ये सब कुछ मत करना। फैसल, आप कहाँ थे? वो बस नींद नहीं आ रही थी, दिल घबरा रहा था, सोचा छत पे चला जाऊं ताज़ी हवा लेने। लेकिन आपकी और हुरैन की आवाजें तो यहाँ तक सुनाई दे रही थी। हाँ ज़्यादा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने सुन लिया है तो। क्या बात है? हुरैन ने कुछ कहा है? हाँ, उसने कहा है कि मैं यहाँ ना आया करूं क्योंकि ये उसका घर है और मेरा यहाँ आना जाना उसे नहीं पसंद। उसने मुझे वार्न किया है कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। क्या? हुरैन ने ये सब आपसे कहा?
हाँ। मैं अभी जाकर हुरैन से बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो तो बच्ची है, हम बच्चे नहीं हैं। वो जज्बाती हो जाती है, और अगर तुम भी जज्बाती हो जाओगी तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाए। मुझे हुरैन से ये उम्मीद नहीं थी। इंसान उम्मीदों पर पूरा उतरता कब है, तुम सोचो। और हाँ, हुरैन से इस सिलसिले में कोई बात मत कर। और तुम परेशान मत हो, कुछ अरसे की बात है, फिर हम अपना अलग घर ले लेंगे। जानती तो हो कि अभी कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अलग घर ले सकूं। वैसे एक बात तो बताओ, तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर चलता भी है या बस ऐसे ही? अगर मैं होती हूँ तो अच्छा चलता है, और अगर ना हो तो कुछ खास नहीं। लेकिन ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अरे भाई, ऐसे ही सवाल कर लिया, एक कोई खास वजह नहीं। अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। हाँ, मैं सोती हूँ। अब ठीक है ना सब? सब ठीक है, मैं चेंज कर लेता। फैजान, फैजान, क्या हुआ ज़्यादा? तुमने दवाई ली? नहीं, मेरे पेट में एकदम से बहुत सख्ती से उठ रही है। मेडिसिन मेरे पास है, मैं ले लेती हूँ। फैजान, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, बस वो नींद नहीं आ रही थी। तुम सो जाओ। काफी रात हो गई है, आप प्लीज सो जाए। ठीक कह रही हो। मैंने तो सोचा था कि जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लेकिन इससे निकाह करने के बाद तो मेरी जिंदगी और असाब बन गई।